हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर करण राजदान साहब। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहेंगे कि हिंदुत्व फिल्म के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है? मुझे लगता है कि इस नाम से बहुत ज़्यादा खेला गया है और ये मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल और मेरी आत्मा में बसा हुआ शब्द है, क्योंकि चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, वो तो हम बचपन से करते आए हैं। बड़े होकर ध्यान भी सीखा, योग सीखा जी। तो मैं नहीं चाहता जिस तरह का गलत मैसेज जा रहा है देश विदेश में इस शब्द को लेके, मैं उसे सही करना चाहता था और इसलिए मैंने हिंदुत्व बनाई। ठीक है मीनाक्षी, आपका इसका सर क्या हम इसका एक रीज़न ये भी मान सकते हैं कि बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू विरोधी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो क्या इसका हिंदुत्व रखने का नाम ये भी था? मैंने जब 3 साल पहले टाइटल रजिस्टर करवाया तब तो कोई बॉलीवुड बॉयकॉट नहीं था। हाँ। तो बस मेरी एक मंशा थी कि अगर एक मुसलमान खुद को फख्र से कह सकता है मुसलमान, क्रिश्चियन गर्व से कह सकता है क्रिश्चियन, तो हिंदू जब हिंदू कहता है तो सेक्युलरिज्म की बात क्यों उठती है? तो मुझे लगा कि हमारे अधिकारों में समानता नहीं है और मैं चाहता हूँ कि समानता हो। और आशीष सर, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तब आपका क्या सोचना था इसके बारे में? सबसे पहले तो जब मैं करण सर से मिला और उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व बना रहा हूँ, तो सुन के मुझे खुशी भी हुई और शौक भी लगा। क्योंकि एक खुशी इस बात की क्योंकि मैं निजी जीवन में जैसा हूँ और भले ही ऐसा लगता है लोगों को कि एक्टर है, राजमटाज की ज़िंदगी होती है, शोबिज़ की ज़िंदगी होती है, पर मैंने अपने आप को ऐसे ही रखा है कि मैं अपनी परवरिश और अपने परिवेश से आज भी उतना ही जुड़ा हूँ, अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से उतना ही जुड़ा, अपने धर्म से उतना ही जुड़ा हूँ। और एक्टर होते हुए भी भले ही वो पूजा करनी हो या माथे पर तिलक लगाना, वो मेरी निजी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। मतलब कहीं ना कहीं ये मूवी आपकी निजी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपसे जुड़ी हुई है ये। तो वो मेरे व्यक्तित्व से, निजी व्यक्तित्व से वो जुड़ी हुई चीज़ है और मैं खुश इस बात पर था कि कोई इस पर फिल्म बना रहा है और शौक इस बात पे था कि किसी में इतना दुस्साहस करने की क्षमता आ रही है कि वो इस शब्द पर, इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की जुर्रत कर रहे हैं। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैं आपको बता दूं, जब हमने ये स्क्रीनिंग देखी इस मूवी की तो आशीष सर में वो भाव नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने, लग नहीं रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं, वो लग रहा है कि अंदर से नेचुरल वो निकल रहा है। तो करण सर, आपसे अगला प्रश्न है कि हिंदुत्व को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके अंदर विचार आ जाता है जब शब्द आता है हिंदुत्व? मेरे अंदर 2 विचार आते हैं। एक तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार एक परिवार है। दूसरी तरफ ये विचार आता है कि हिंदुओं को अब थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर कोई सच्चाई घट रही है आपके इर्द गिर्द, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको वो सच्चाई है और सच्चाई जो है सूर्य की तरह है कि वो आपके सामने है, तो आप उसे आंखें बंद करके इग्नोर नहीं कर सकते, वो चली नहीं जाएगी। और जो षड्यंत्र चल रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ, उसे बहुत ही गहराई से देखना होगा, समझना होगा और उसका जवाब देना होगा। हिंदुत्व मेरे लिए ढाल के समान है। मैं नहीं चाहता कि हिंदुत्व तलवार बन जाए। अब तक वो एक ढाल की तरह है इस फिल्म में। बिल्कुल सर, इस फिल्म का ट्रेलर भी हमने देखा है कि उसमें दिखाया गया है कि धारा 370 का भी जिक्र है उसमें। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि हिंदुत्व, एक चीज़ उसमें बोला गया है, एक शब्द बोला गया है कि हिंदुत्व खतरे में है, तो क्या मैसेज देने की कोशिश किया गया है इस फिल्म से? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू आके मीच कर कई बैठे हैं, उनको पता नहीं कि क्या षड्यंत्र चल रहा है, तो इसीलिए वो कहते हैं गोविंद नामदेव फिल्म में और अनूप जलोटा भी कहते हैं फिल्म में कि हिंदुत्व खतरे में है। अनूप जलोटा इनके पिता प्ले कर रहे हैं तो वो इन पे छोड़ देते हैं, बट गोविंद नामदेव वो बहुत साफ साफ खुल के कहते हैं कि खतरे में है। बिल्कुल। और बात तो वही है ना, अगर आप इस देश से निकाले गए तो कोई दूसरा हिंदू देश है जहाँ आप जाके रह सकेंगे? मेरे जहन में नेपाल आया, लेकिन नेपाल तो उत्तर प्रदेश से भी शायद छोटा है। बिल्कुल। तो कहाँ जाएंगे बाकी हिंदू? तो मतलब सर ये एक हिंदुओं को जागरूक करने की फिल्म है।
ऑफ कोर्स जागरूकता फैलाने वाली फिल्म है और साथ- एकत्र करने की फिल्म है। एकत्र करने की फिल्म है और साथ में चर्चा का विषय बने। जो जो इसमें टॉपिक्स उठाई गई हैं वो चर्चा का विषय बने, क्योंकि चर्चा, संवाद, डायलॉग से ही कोई हल ढूंढा जा सकता है। अगर हमने उस जख्म की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो जख्म तो बुरा और बुरा होता ही जाएगा। जी सर, सर। क्या आप मानते हैं कि हिंदू ही हिंदू का जो है दुश्मन है? क्योंकि जो सेकुलर लोग हैं वो किस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदुओं पर ही आघात करते हैं। मैंने ये फिल्म में तो नहीं कहा है, लेकिन आपके शो में कह ही देता हूँ कि हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। बट मैं ये भी मानता हूँ कि आज हिंदू ऐसा हो गया है कि एक हाथ में तो उसके माला है, पर दूसरे हाथ में भाला है। बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं साथ में। बिल्कुल। नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट बात है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है और उसे योजनाबद्ध तरीके से इस पोजीशन तक लाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हिंदू हिंदू के साथ खड़ा रहा तो फिर उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। अब वो योजनाबद्ध तरीके से कैसे छोटी छोटी चीज़ों में होता है जी। कि हमें हमारी अपनी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। एक युवा अगर एक कॉलेज के अंदर जाता है और वो कुर्ता पजामा पहन कर जाता है या तिलक लगा कर जाता है तो वो कूल नहीं है। बिल्कुल। तो उसको साइड में कर दिया जाता है। तो वो फिट इन करने के लिए वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कूल बनने की, और वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने रीति, अपने रिवाजों से दूर होता चला जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हमारे इतने सारे कोलीग्स हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत आउटरीच करते हैं, बिल्कुल। जो बहुत बातों पर स्लोगन उठाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। उनका अधिकार है, सही बात है, आवाज़ उठाना उनका अधिकार है और जिम्मेदारी भी उनको करना चाहिए। पर जब एक पैलेस्टीन में कुछ होता है, अटैक होता है, तो सब झंडा लेकर आ जाते हैं, प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं पिछले इतने दिनों से लेस्टर के अंदर, बर्मिंघम के अंदर हिंदू टेम्पल्स के ऊपर वायलेंट थ्रेट्स हो रहे हैं, बिल्कुल। एक आदमी कुछ नहीं बोलता है, सब चुप हैं। तो तब आप चुप क्यों हैं? जब पीएफआई के लोग स्लोगन्स रेज करते हैं, पुणे के अंदर एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुप्पी बनाकर बैठे रहते हैं। तो इतना सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें सेक्युलर होने के नाम पर एक दूसरे से भिन्न किया जाता है, लेकिन वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो सेलेक्टिव आउटरीच है, वो सेक्युलरिज्म बिल्कुल नहीं है। अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो हमें हमारे धर्म को सीखना होगा और हर किसी को अपने धर्म के सही सार को समझना होगा। अगर वो अपने धर्म के सही सार को स्वयं समझ गए तो सेक्युलर अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। सर, आपसे ये प्रश्न है कि स्टार कास्ट हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा चॉइस किया है आपने। और सर, इसके पीछे आपका क्या था कि अनूप जलोटा जी को लेना है और आशीष शर्मा जी जैसे लोगों को लेना है? आपके पीछे क्या आपने सोच कर लिया? अनूप जलोटा के बारे में मैं बता दूं, दरअसल जब मैं उनका घर गया तो उन्होंने कहा मुझे ये पिक्चर प्रोड्यूस करनी है। तो मैंने कहा वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो हैं मेरे साथ जी। और मैं भी एक प्रोड्यूसर ही हूँ और मेरे पार्टनर्स भी हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे इसका हिस्सा बनना है। जी। तो जो आशीष का कैरेक्टर है भरत शास्त्री, तो उसके जो पिताजी हैं वो पुजारी हैं अच्छा। मंदिर के। अच्छा। तो उसमें वो भजन भी गाते हैं, आरती भी करते हैं। तो मैंने कहा कि अनूप जी से बेहतर कोई नहीं होगा। रोल छोटा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत। तो मैंने उनको चुना। आशीष के बारे में तो मैं क्या कहूँ, अब मतलब ये इंसान तो मैंने चुन तो लिया ये सोचकर कि भाई ये ही भरत शास्त्री है, लेकिन जो गहराई और जो आत्मा दी है इसने उस रोल को, वो मेरी उम्मीदों से कहीं 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 ज्यादा है। क्योंकि ये वो डायलॉग्स नहीं है जो कि आपने पढ़े, रटे और बोल दिए। ये वो डायलॉग्स हैं जो आपकी अंतर आत्मा से निकलते हैं। बिल्कुल। तो वो उसमें आशीष ने तो कहीं ना कहीं सर इस फिल्म से एक सेकुलर लोगों पर, जो कथित सेकुलर अपने आप को स्टूडियो सेकुलर बताते हैं, एक तमाचा है उनके ऊपर। अगर ट्रेलर जिस तरीके सर से हम आपको देख क्या रहे हैं। लगता है कि इस मूवी से हिंदू विरोधी गतिविधियां रुक सकती हैं? मतलब जो हिंदू हैं, जो अपने आप को सेक्युलर बोल के कूल बताते हैं, उनके ऊपर कुछ असर होगा? आपको क्या लगता है? हाँ, हो सकता है असर, उनके ऊपर भी हो सकता है। और मैं कहता हूँ चंद लोगों पर, चंद हिंदुओं पर भी अगर असर हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया। वो जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, जो सेक्युलर हिंदूज हैं, वो वोक सेक्युलर्स जो हैं, वो खुद नहीं जानते सेक्युलर होने का मतलब क्या है। वो नाटक करते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड नाटक है वो ऑर्केस्ट्रेटेड सेक्युलरिज्म है। उन्हें सही सेक्युलरिज्म का मतलब भी समझ में आएगा हमारी फिल्म से कि एक्चुअली
हिंदू सेक्युलर क्या होता है। ये जो बाहर से उठाया हुआ वर्ड है ना, इन्फ्लुएंस होकर हम सेक्युलर बन रहे हैं, ये सब वेस्टर्नाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड सेक्युलरिज्म है। योजनाबद्ध तरीके से हमें उस तरह का सेक्युलर बनाया गया है। सेक्युलर होने का, सहिष्णु होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति, अपनी रिवाज, अपनी भाषा पर शर्म महसूस करना शुरू कर दें। वो सेक्युलर होना नहीं होता है। अपने आप को नीचे दिखाना, अपनी पहचान को अपने ही देश में नीचा दिखाना, थर्ड ग्रेड सिटीजन बने रहना इज नॉट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है कि अगर मैं तुम्हारे धर्म की इज्जत करता हूं तो मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूं, तो आपको उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आप सब अपने धर्म की इज्जत कर सकते हैं समान तरीके से, एंड दैट इज बीइंग ट्रू सेक्युलरिज्म, विदाउट इस बात को ये करते हुए कि मैं अपने धर्म पर शर्म महसूस करूं। मैं आपकी माँ की भी उतनी इज्जत करता हूं जितनी अपनी माँ की करता हूं, एंड दैट इज बीइंग सेक्युलर। बिल्कुल सर। सर, आपका कोई पसंदीदा डायलॉग मूवी का? वो सुना देता हूं आपको कि जो कि फिल्म का सही सार भी है कि हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूं लेकिन लाठी चलाना जानता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया। सर, इसके टीजर की बात करें तो इसमें कहा गया कि हिंदुत्व है तो अस्तित्व है। सर, ये बहुत ही मतलब देखने में शब्द ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रोमांचकर, गौरवपूर्ण शब्द है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। सर, ये शब्द सर आप कहाँ से आपने लिया है? ये इसका श्रेय जाता है मेरी लिरिक्स राइटर श्वेता राज को, क्योंकि जब हम सिर्फ 2 या 3 लोग थे जब हिंदुत्व का सपना देख रहे थे, तो उसमें एक श्वेता राज थी जो लिरिक्स राइटर थी और एक रविशंकर थे जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी। तो मैंने श्वेता को कहा इसका आपको शीर्षक गीत लिखना है, तो हिंदुत्व का अब काफिया किससे मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसने मुझे कहा तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, तो ये देखिए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल सर। उस दिन मुझे पता था कि मेरी फिल्म एक सच्चाई बनकर दुनिया के सामने आएगी। मतलब कि हिंदुत्व जो मूवी बनी है ये आज के हमारे भारत समाज का आईना है। तो आप प्लीज़ जाइए, 7 अक्टूबर को ये मूवी आने वाली है और ज़रूर देखिए कि हिंदुत्व असल में है क्या।